राजसमंद की देवगढ़ से खबर है, जहां मंदिर के पास की दीवार और सीढ़ियां तोड़ने पर हंगामा हो गया। सर्व समाज की तरफ से कांग्रेस का विशाल धरना प्रदर्शन देखा गया। कांग्रेस के दिग्गज नेता और भीम से पूर्व विधायक सुदर्शन सिंह रावत के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन हुआ है। बिरम का गोड़ा में शिव मंदिर के पास की 4 दीवारी तोड़ने पर धरना प्रदर्शन किया गया। सर्व हिंदू समाज और कांग्रेस जन ने देवगढ़ पालिका के बाहर जमकर नारेबाजी की है। धरना प्रदर्शन के बाद उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंप दिया गया। माइक से चालू करने के नाम पर इनकी गाड़ियां लगाई और फोन लगा के भरने जाता है तो डाले के नाम पर इनसे 5,000 रुपए इनसे ऐसा है। ये राजेंद्र यादव के कुकारनामे है। राजसमंद के देवगढ़ नगर पालिका के बीरमगुरा इलाके में 10 दिन पूर्व नगर पालिका द्वारा कथित तौर पर मंदिर की 4 दीवारी और मंदिर में तोड़फोड़ के अलावा नगर पालिका में फैले भ्रष्टाचार को लेकर के आज पूर्व विधायक सुदर्शन सिंह रावत के नेतृत्व में कांग्रेस का हल्ला बोल जारी है, जिसके तहत नगर पालिका के ठीक बाहर धरना दिया गया। साथ ही वहां यहाँ के स्थानीय कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आक्रोश रैली निकाली और फिलहाल एसडीएम देवगढ़ को ज्ञापन दिया है। क्या है ये पूरा मामला सर? देखिए, बीजेपी वोट लेने में मस्त है, राम नाम के नाम पे वोट लेती है और वोट लेने के बाद हरी सिंह जी, शोभालाल जी जैसे लोग, कोई चेयरमैन बन जाता है, कोई एमएलए बन जाता है और उसके बाद में वो एक तरह से उनके अंदर एक औरंगजेब की आत्मा प्रवेश कर लेती है और वो मंदिरों को तोड़ने लग जाते हैं। तो वो लोग तो वोट लेने में मस्त हैं, पर सड़क पे लड़ने के लिए कांग्रेस का कार्यकर्ता, यहाँ का सर्व समाज का व्यक्ति, नौजवान आदमी, महिलाएं, पुरुष सब तैयार खड़े हैं। क्योंकि आप जब सरेआम हरी सिंह जी का खुद का अतिक्रमण है हरी महल के अंदर 6 बीघे का, उसकी जांच नहीं हो रही। उसमें पहले अतिक्रमण तोड़ा हुआ था, उन्होंने वापस अतिक्रमण कर लिया, मुकदमा दर्ज नहीं हो रहा। पर आप जाकर के मंदिर को बिना किसी कागजी कार्रवाई के तोड़ रहे हो। तो हमने एसडीएम साहब से और प्रशासन से रिक्वेस्ट करी है कि चेयरमैन के खिलाफ और बिना कागजी कार्रवाई करके जो वहां गए और जिसके कारण ये सारा धार्मिक उन्माद फैला, हिंदुओं की भावना आहत हुई, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वैसे मुकदमे दर्ज हुए वो और उसके अलावा जब इनके मुकदमे दर्ज हों और जिन लोगों ने इस पूरे मामले में इस बात को उठाने की कोशिश करी, जगाने की कोशिश करी कि अन्याय हुआ है, बिना कागजों के हुआ है, उन लोगों के खिलाफ आनन फानन मनमाने तरीके से पक्षपात करके 19 लोगों के खिलाफ गैर वाजिब मुकदमे दर्ज कर दिए गए। जो में से कई लोग तो वहां मौके पे नहीं आए थे और आए भी थे मौके में तो साइड में आराम से धरने पे आराम से बैठे हुए थे और उन्होंने किसी ने भी रोड जाम करने का काम नहीं किया था। रोड स्वतः ही भीड़ देख करके मेरे ख्याल में जाम हुआ होगा, या कोई लोगों ने ऐसा देख करके कि आगे कोई बवंडर हो रहा है, कोई इशू हो रहा है, तो उस कारण जाम हुआ होगा। अगर प्रशासन ने उस समय चेयरमैन से माफी मंगवा दी होती और प्रशासन ने उसी समय चेयरमैन से इस काम के ऊपर रोक लिया होता तो शायद इतना धरना और देने की और इतना रास्ता रोकने की नौबत मंदिर तोड़ने से जो धार्मिक भावनाएं आज हुए, नियम विरुद्ध तोड़ा गया, आगे कांग्रेस इससे क्या? कांग्रेस तो देखो सड़कों पे है, भाजपा सत्ता में है। भाजपा तो राम नाम पे मलाई खा रही है सत्ता में। कांग्रेस राम के नाम पे सड़कों पे संघर्ष करेगी और आगे भी अगर ये मुकदमे दर्ज नहीं हुए तो बहुत बड़े आंदोलन की भी हमने कहा है, हम आंदोलन करेंगे। अभी जो नगर पालिका चेयरमैन है, इससे पूर्व पंचायत समिति प्रधान रहे हैं, उस वक्त भी ये सुर्खियों में थे और अभी जो लेके कई तरह के लोगों के आरोप हैं, उसमें जो भ्रष्टाचार की जो बात की जा रही है, किस तरह के भ्रष्टाचार? देखिए, भ्रष्टाचार के लिए तो हमारे नेता प्रतिपक्ष नारायण सिंह जी ने बहुत अच्छी बात कही कि जो कबूतर खाना 4.5 लाख में बनाने के लिए कंपनी राजी हो रही है, उसके 9.5 लाख में टेंडर होता है, फिर 980 में उसका वर्क ऑर्डर जारी होता है, टेंडर रेट से ऊपर वर्क ऑर्डर जारी होता है, आधे पैसे में जनता को मिल रहा है वही सेम आइटम। घपला सामने है, जांच होनी चाहिए, पेमेंट नहीं होना चाहिए। ईओ और चेयरमैन के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में हम मामला भेजेंगे। अगर पक्षपात के बगैर जांच होगी, अगर ये सरकार फिर भी बीजेपी कांग्रेस देखती रही तो जनता, चुनाव आ रहा है नगर पालिका का, नवंबर में सबक सिखा देगी। यानी कि नगर पालिका देवगढ़ के ऊपर साफ तौर पे भ्रष्टाचार और लोगों की भावनाएं आहत करने के आरोप हैं। इन पूरे आरोपों की जांच की मांग कांग्रेस कर रही है और अगर ये पूरी तरह से जांच होती है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इसका खामियाजा वर्तमान जो सत्ता में है उन्हें भुगतना पड़ सकता है। तरुण जोशी, एनडीटीवी न्यूज, राजसमंद। उधर पूर्व मंत्री